रिवाइज कीजिए 14.5 दी रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट को। It is possible to make a calculation of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized। लेकिन यह रियलिटी में क्या एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है या फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है? जी हाँ, केवल यह एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। इन कैलकुलेशंस को किया जा सकता है ओनली ऑन सर्टेन एजम्पशंस। बताइए उन एजम्पशंस को जो नीचे दिए गए हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट बोलिए इसका। जी बिल्कुल, देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड with glycolysis, TCS cycles and ETS pathway following one after another। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। जी बिल्कुल, दी NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। जी हाँ, नॉन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। जी बिल्कुल, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट्स आर एंटरिंग इन द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडियरी स्टेजेस। बताइए क्या इस तरह के एजम्पशंस वैलिड होते हैं इन ए लिविंग सिस्टम? जी बिल्कुल, दिस काइंड ऑफ एजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन ए लिविंग सिस्टम, क्योंकि सारे पाथवे वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर। सबस्ट्रेट इंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड when necessary। ATP is utilized as and when needed। Enzymatic rates are controlled by multiple means। चलिए आप फिर से बताइए दिस काइंड ऑफ एजम्पशंस क्यों रियली वैलिड नहीं है लिविंग सिस्टम्स में? जी बिल्कुल, एट इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिसिएट द ब्यूटी एंड इफिशियंसी ऑफ लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी। Hence, there can be a net gain of dash molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose। तो बताइए एरोबिक रेस्पिरेशन में वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का निर्माण होता है या फिर गेन होता है? अब चलिए हम लोग कंपेयर कर लेते हैं फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन को। इसमें फर्स्ट पॉइंट बोलिए। जी हाँ, फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जबकि इन एरोबिक रिस्पायरेशन इट इज कम्प्लीटली डिग्रेडेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। जी हाँ, इन फर्मेंटेशन देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 molecules ऑफ ATP फॉर ईच molecule ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, वेयर एज मेनी मोर molecules ऑफ ATP आर जनरेटेड अंडर एरोबिक कंडीशंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। जी हाँ, NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in
fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. तो इसलिए रिवाइज कीजिए फटाक से 14.6 एम्फीबोलिक पाथवे को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मिलते हैं अगले 5 सेकेंड के अंदर अगले वीडियो में।